आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से 498A और 406 आईपीसी के मामले में पति को किस प्रकार से एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत मिल जाती है। साथ ही हम बात करेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा अभी 12 फरवरी 2024 को क्या जजमेंट दिया जाता है एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। इस मामले में यह होता है कि पत्नी का अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा हो जाता है और किसी बात को लेकर ऐसा झगड़ा होता है कि एक या दो लोगों के बीच वह झगड़ा होता है, लेकिन पत्नी के द्वारा ससुराल पक्ष के सभी लोगों का नाम लिखवा दिया जाता है FIR में। FIR में यह आरोप लगाते हुए यह बात लिखवाई जाती है कि जो मेरे ससुराल वाले थे वह मेरे साथ मारपीट करते थे, मेरे को टॉर्चर करते थे और साथ ही साथ मुझे दहेज में जो सामान दिया गया था उससे भी वह संतुष्ट नहीं थे। और यह भी आरोप लगाया जाता है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे घर वाले कुछ दिन के बाद ही मेरे से मारपीट करने लग जाते हैं, मेरे को मानसिक तौर पर टॉर्चर करने लग जाते हैं। और हमारे आपस में राजीनामा भी करवाया गया था। जो पंचायत के जो लोग थे उनको बुलाकर उनको बैठाकर बातचीत करके हमारे बीच में राजीनामा भी करवा गया था और मेरे को ससुराल में भी भेज दिया गया था, लेकिन ससुराल वालों के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया। वह पुरानी बातों को लाकर मेरे को दोबारा से टॉर्चर करने लग जाते हैं। साथ ही साथ यह आरोप लगाते हुए यह कहा जाता है कि मेरा स्त्री धन भी छीन लिया जाता है और आरोप लगाते हुए आईपीसी के सेक्शन 498A 406 इस आधार पर वह FIR लिखवाई जाती है। अब FIR दर्ज होने के बाद पति चाहे तो कोर्ट के सामने जाकर जमानत ले सकता है या एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकता है। पति के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में CRPC के सेक्शन 438 यानी 438 के तहत एक जमानत याचिका लगाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी अपनी अग्रिम जमानत लगा सकते हैं। अब हम यह देखते हैं कि सारे मामले को जांचने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है। जो केस है वह है वरुण शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। अभी 12 फरवरी 2024 का यह जजमेंट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है और उसका क्या जवाब दिया जाता है, आप ध्यान से सुनना। उनके सामने यह सवाल हो जाता है कि जो पत्नी का स्त्री धन था वह पति के पास था या ससुराल वालों के पास था, किसी के पास भी हो स्त्री धन, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर पति के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है तो क्या उसे अस्वीकार किया जा सकता है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने अपने सवाल का जवाब दिया है। आप आगे ध्यान से सुनना। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कई जजमेंट का हवाला भी दिया जाता है, जिसमें से है अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 का यह मामला है। इसमें यह बताया गया है कि 498A IPC का जो मामला है इसमें मिसयूज किस प्रकार से किया गया है एक डिटेल के बारे में बताया गया है। और दूसरा केस है दिलप्रीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब और यह भी कहा जाता है कि जो IPC 498A के जो मामले हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग बढ़ भी रहा है, लेकिन कोर्ट के द्वारा यह भी स्पष्ट कहा गया है कि जहां पर मामले सही पाए गए हैं वहां पर 498A के मामले सही साबित हो रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, इस बात को माना गया है। मुख्य बात यह डिस्कस की जाती है कि यह पारिवारिक मामला है। इस मामले में आमतौर पर अदालतों को याचिका पर विचार करते समय वसूली के दायरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो पत्नी के एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो स्त्री धन है वह अभी भी पति के पास है और वह जानबूझकर नहीं देना चाहते हैं। तो कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो मैट्रिमोनियल जो पारिवारिक मामले होते हैं किसी चीज की रिकवरी के संबंध में इंटर करना जरूरी नहीं है। इसको केवल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की तरह ही देखा जाएगा और साथ ही साथ पति का आचरण भी देखा जाएगा। तो यह तो स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि यदि पत्नी का स्त्री धन नहीं मिलता है और
पति और उसके ससुराल वालों के द्वारा यदि एंटीसेपेटरी बेल लगाई गई है तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब कि इस मामले में पति और उसके ससुराल वालों के द्वारा यदि एंटीसेपेटरी बेल लगाई गई है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन जहां तक पति के आचरण का संबंध है तो कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पति का आचरण देखा जाएगा कि सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो स्त्रीधन है कोर्ट उसके बारे में विचार नहीं करेगी। यह एक ट्रायल का मैटर है, कोर्ट इसे केवल पारिवारिक मामले की तरह ही देखेगी। हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है कि सेक्शन 13 यानी डाइवोर्स का केस पहले से ही फाइल किया गया था और डिवोर्स के काउंटर ब्लास्ट में यह एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद और दलीलों को सुनने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सिर्फ इस आधार पर कि स्त्रीधन की बरामदगी नहीं हुई है, एंटीसेपेटरी बेल को 498A व 406 आईपीसी के मामले में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो आज आपने यह जाना कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर यह आरोप लगाती है कि पति व उसके घर वालों ने मेरा स्त्रीधन छीन लिया है और पति के द्वारा 498A व 406 में एक अग्रिम जमानत लगाई जाती है, तो केवल स्त्रीधन के छीन लेने से और उनके पास होने से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनके अधिकारों का उन्हें पता लग सके। और अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।